नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रियलिटी शो में। मैं हूं सोनू शर्मा। दुनिया में जहां युद्धों की बात हो रही है, लेकिन आप भूल जा रहे हैं इससे पहले भी युद्ध हुए थे। भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच लंबे समय से एक ऐसा विषय चल रहा है जो शेख हसीना के भारत आगमन के बाद हुआ है। आज के इस वीडियो में हम भारत बांग्लादेश के गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में जो अपने उच्च आयोग हैं वहां पर तैनात परिवारीजनों से कहा है, तुम अपने परिवारीजनों को भारत ले आइए। ऐसा कहते हुए भारत की खबर निकलती है। ये अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बन जाती है कि क्या भारत बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहता है या भारत बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए हैं, किसी को पता भी नहीं चला। राजनयिकों को किसी देश से निकलने की सूचना अंतिम सूचना मानी जाती है। भारत ने कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर कॉन्सुलेट ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी हैं, उन लोगों को परिवार साथ ले जाने की परमिशन नहीं दी हुई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, साउथ सूडान। ऐसे में बांग्लादेश के लिए ये सूचना कर देना अपने आप में बड़ी खबर बन जाती है। भारत ने बांग्लादेश में रह रहे डिप्लोमेट से कहा है कि अपने परिवारीजनों को वापस ले आइए। एक और अपडेट, 1996 में शुरू हुआ भारत बांग्लादेश के बीच में गंगा जल समझौता खत्म होने जा रहा है। इसे 30 साल पूरे होने वाले हैं। क्या ऐसे में भारत बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे में कोई फैसला करेगा या सिंधु नदी समझौते की तरह ही गंगा जल समझौते से अलग कर देगा? ये जानने वाली बात है, आइए जानते हैं। भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाया, ये खबर बीबीसी में आई। बीबीसी से इसके लिए लोगों ने पूछताछ की कि आधिकारिक रूप से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की, तो इस बात को उन्होंने राजनयिकों से साझा कर पूछा कि परिवारीजनों के लिए क्या ये आदेश था। बात निकल कर आई 1 जनवरी 2026 को सरकार ने डिप्लोमेट से परिवारीजनों को वापस लाने को कहा और कहा था जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं वो अपने बच्चों को लेकर 15 जनवरी तक भारत वापस आ जाएं। ऐसा कहते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि के बिना ही इन्होंने अपनी तरफ से खबर निकाली, जो कि कहीं ना कहीं सही पाई गई। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ टारगेट किलिंग हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसमें घटनाओं का जिक्र लंबा पुराना है। उन घटनाओं में बांग्लादेश सरकार मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। दीपू की मौत के बाद अमृत मंडल की मौत होना हो, हिंदू बिजनेसमैन खोकनदास चंद्र की मौत होना हो, इन सब की हत्याएं मास किलिंग हुई हैं। इन सभी के साथ बांग्लादेश रिलीजियस आउटरीच के तहत टारगेट किलिंग की गई। बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं के बीच में भारत ने अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि बांग्लादेश का निजी मामला है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भी बांग्लादेशी हैं, उनके अपने देश में अपने मामले हैं। भारत ने इनके बीच इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन भारत अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप कि ये भारत के खिलाफ करने के लिए कि हिंदू बहुमूल्य राष्ट्र है, तो यहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे तो हिंदुओं को दर्द होगा। इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। भारत ने अपने लोगों को वापस बुलाने का फैसला किया है, या ये एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है या फिर ये एक भविष्य नीति भी हो सकती है। इस पर मोहम्मद यूनिस का कहना था कि बांग्लादेश में तो 3 से 4 हजार लोग ऐसे ही मरते हैं। इस तरह की हिंसाओं में उनसे ऐसे 645 कम्युनल अपराध दर्ज हुए हैं। उनमें से 71 ही अपराध ऐसे हैं जो कम्युनल अपराध हैं, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने बकायदा कहा यहाँ तो 3 से 4 हजार मौतें ऐसे ही हो जाती हैं। ऐसे में मौतें हो जाती हैं तो बोले बस हम तो यहाँ पर ये काम करने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर 71 मौतें बस कम्युनल मौतें हैं। इनके लिए बस एक नंबर है। इनके लिए किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा कारण, भारत का यह मानना है कि फरवरी में चुनाव है और निश्चित ही चुनाव में शेख हसीना की पार्टी के लोगों को तो चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जा रहा। ऐसे में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चुनाव प्रचार के समय हुए प्रदर्शनकारी चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भारत के उच्च आयोगों के अधिकारियों को प्रदर्शनकारी नुकसान न पहुंचा दें, ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसीलिए भारत ने जो भी अपने अधिकारी हैं उन्हें वापस बुला लिया है और कहा हो आपको नॉन फैमिली कंसीडर किया जाएगा। यहाँ भारत के राजनयिक चटगांव, खुलनार, राजशाही और सिलहट में तैनात हैं। तो उच्च आयोग ढाका के अलावा
और भी राजनयिक पद इन 4 जगहों पर हैं। यहाँ से हम अपने उच्च आयोगों के काम करने वाले अधिकारियों के परिवारजनों को वापस बुलाने का आदेश दे चुके हैं, क्योंकि ये नॉन फैमिली पोस्टिंग में जगह डाल दी गई है। और नॉन फैमिली में भारत ने पहले से ही पाकिस्तान, ईरान और दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने भी अपने राजनयिकों को नॉन फैमिली में डाला हुआ है। बांग्लादेश के हालात जो अभी भी हैं उनमें कोई भी सुधार नहीं है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी है। भारत की प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार चल रहा है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं में एक प्रतिक्रिया हमने पाकिस्तान के साथ की थी, सिंधु जल समझौता तोड़ करके। वैसे क्रिया अपेक्षित है गंगा जल समझौता तोड़ करके। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वर्ष 1996 में 30 साल पहले गंगा जल समझौता हुआ था। उसमें तय हुआ था कि गंगा नदी का पानी फरक्का बांध से हुगली नदी में और गंगा नदी में, क्योंकि गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में जाती है, यहाँ पर समझौता हुआ था कि फरक्का बांध से कि कितना कितना पानी कहाँ जाएगा। वर्ष 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने तय किया कि इस पानी का बंटवारा 35 हजार क्यूसेक पानी रहा करेगा। उसके नियम तय किए गए और कहा गया कि मार्च से लेकर मई के बीच में पानी कम रहता है गंगा नदी में, तो फरक्का का पानी इस तरह छोड़ा जाएगा कि 35 हजार क्यूसेक पानी दोनों देशों को मिलना सुनिश्चित रहे। अगर पानी कम भी हो जाए, फरक्का बांध में कभी ये तय हो कि जल बढ़ता है तो आधा आधा जल न्यूनतम रखा जाएगा। अगर जल 70 हजार क्यूसेक से ऊपर हो तो उसका 40% भारत रखेगा, और ज्यादा हो जाता है तो वो फिर बांग्लादेश को छोड़ा जाएगा। ऐसा समझौता हुआ। बात करें ये फरक्का बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर फरक्का डैम गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी जब 2 भागों में बहती है, हुगली और गंगा के अंदर, हुगली पश्चिम बंगाल से होते हुए कोलकाता तक आती है। हुगली नदी में ही पश्चिम बंगाल से चल के बहुत सारे बड़े जहाज कोलकाता पोर्ट तक चल कर आते हैं। लेकिन गंगा नदी अपने साथ हिमालय की जो मिट्टी है वो भी अपने साथ लेकर चलती है, और वो मिट्टी नदी की तलहटी में जमती चली जाती है। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि बड़े जहाज कोलकाता पोर्ट तक नहीं आ पाते, इस मिट्टी में फंसते हैं। ये घटना हुआ करती थी ब्रिटिश काल में। ऐसा किया जाए कि जब पानी का जल स्तर कम हो, नदी में तेज जल छोड़कर क्यों न उस मिट्टी को बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया जाए। इसी के लिए एक डैम की योजना बनाई गई। जबकि हुगली जो है वेस्ट बंगाल में बह रही है, तिस्ता भी पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में जा रही है। तिस्ता को लेकर बांग्लादेश आजकल ज्यादा तेवर दिखा रहा है। तो जब पानी हमारे देश से वहां जाता है तो इसमें हम निर्णायक क्यों ना बने? ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हैं। पश्चिम सरकार बार बार भारत सरकार से कहती आई है कि जल बंटवारे को लेकर आप भारत का पक्ष ज्यादा क्यों नहीं रखते हैं। 1996 का समझौता 2026 में खत्म हो रहा है। भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे भी नहीं हैं। ऐसे में एक साथ कई सारे फैक्टर्स पाइल अप हो रहे हैं कि भारत सरकार सिंधु नदी जैसा समझौता भी इनके साथ करे कि भाई पहले पानी हम खुद का वसूलेंगे, बच जाएगा तो तुम्हें देंगे, और अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, तुम्हें बताएंगे भी नहीं। गंगा जल को लेकर समझौता हम नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए अपेक्षा है भारत सरकार से, देखते हैं वो किस तरह से पूरे काम को करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद साथियों।